बिहार में आज राज्य की राजनीति का बड़ा दिन रहा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी की है। इस बार करीब 14 लाख नए नाम जुड़े हैं और अब कुल 7.3 करोड़ मतदाता बन गए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात करने का फैसला लिया है। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर शामिल होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार को बड़ी सौगात दी। राज्य में 7 नई ट्रेनों का उद्घाटन किया गया, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की नई इबारत लिखी। आज उन्होंने 11,921 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल और कृषि से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। भाजपा ने बिहार चुनाव प्रचार समिति की घोषणा कर दी है। इस बार कई नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि कुछ वरिष्ठ नेताओं को बाहर रखा गया। तेजस्वी यादव के बयानों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि तेजस्वी को राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री पर हत्या के केस में नाम दर्ज है। पीके ने नीतीश कुमार से मांग की कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, साथ ही 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। हजारों युवाओं को रोजगार का इंतजार है। सरकार ने कहा पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती की जाएगी। पटना नगर निगम ने दुर्गा पूजा से पहले शहर को चमकाने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी नालों की सफाई और जल जमाव हटाने का आदेश दिया गया है। बेगूसराय में 500 करोड़ की लागत से नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही नया टर्मिनल बिल्डिंग भी तैयार किया जा रहा है। जल्द ही एयरपोर्ट का विस्तार पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास है, वादों से नहीं, काम से बिहार आगे बढ़ेगा। उन्होंने गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में कई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया। राजद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिहार के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। राजद नेताओं ने फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। मॉडल प्रश्न पत्र अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे। छात्रों को अब बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी बढ़ाई जा रही है। सीवान में सूखे से परेशान किसानों ने राहत पैकेज की मांग तेज कर दी है। इस साल बारिश कम होने से धान की फसलें बर्बाद हुई हैं। किसान चाहते हैं कि राज्य सरकार उन्हें तुरंत मुआवजा दे। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। बाढ़ का खतरा कम हो रहा है, लेकिन कई निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा है। प्रशासन ने राहत और सफाई कार्य तेज कर दिए हैं। नवादा में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ की योजना को मंजूरी मिल गई है। हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण इलाकों में अब अंधेरा नहीं रहेगा। सारण जिले में NH-19 के चौड़ीकरण कार्य को तेजी मिली है। ये सड़क दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को सफर में राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। गया में बुद्ध सर्किट को और आकर्षक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पर्यटन से बिहार को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मोतिहारी में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। लापरवाही पाए जाने पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का जल योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक 85% घरों तक पानी पहुंच चुका है। सरकार ने दिसंबर तक 100% लक्ष्य पूरा करने का दावा किया है। मुजफ्फरपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती बढ़ा दी है। मुख्य बाजारों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। बक्सर में गंगा आरती को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग की गई है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुपौल में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी जा रही है। प्रशासन ने पुनर्वास कार्य तेज कर दिया है। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में इस बार 15 देशों के छात्र दाखिला ले चुके हैं। ये बिहार की वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का नया केंद्र बन रहा है नालंदा। अररिया में बाढ़ नियंत्रण के लिए नए तटबंध की योजना बनी है। सर्वे पूरा हो चुका है और काम जल्द शुरू होगा। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की गति तेज हुई है। अब तक 45% कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। शहर में यातायात पर दबाव घटेगा। मधुबनी में मिथिला चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इससे स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलेगा। मिथिला आर्ट को नई पहचान मिलेगी। भोजपुर में स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। छात्रों को सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। हर स्कूल में साफ सफाई की जांच भी की गई। रोहतास में कृषि मेले की तैयारी जोरों पर है। किसान नई तकनीक, उन्नत बीज और योजनाओं की जानकारी लेंगे। ये आयोजन कृषि को नई दिशा देगा। शेखपुरा में महिला सुरक्षा को लेकर नई हेल्पलाइन शुरू की गई है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। लखीसराय में डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। छात्रों को ई बुक और ऑनलाइन कोर्स की सुविधा मिलेगी। शिक्षा में डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ा बिहार। कटिहार में रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हो गया है। ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिली। अब यात्रा होगी बिना रुकावट के। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हर मंडप पर पुलिस की निगरानी रहेगी। बेतिया में मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है। अगले साल से MBBS सीटें बढ़ाई जाएंगी। जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। किशनगंज में ईरानी मूल परिवारों ने नागरिकता विवाद के स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मामला संवेदनशील बताया जा रहा है। औरंगाबाद में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कैंप आयोजित किया गया। सैकड़ों युवाओं ने इसमें भाग लिया। रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। सासाराम में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसी। 6 बदमाश गिरफ्तार हुए। हथियार और नकदी बरामद हुई। शहर में पुलिस की साख बढ़ी। गोपालगंज में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सड़कों की सुरक्षा पर उठे सवाल। कैमूर में पर्यटन स्थलों को सुंदर बनाने के लिए नए पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन आसान होगा। जहानाबाद में नल जल योजना की धीमी प्रगति पर DM ने नाराजगी जताई है। अफसरों को चेतावनी दी गई है। काम में तेजी लाने का निर्देश जारी। बांका में बिजली बिल माफी योजना पर सरकार विचार कर रही है। किसानों को राहत मिलने की संभावना है। जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। वैशाली में महिला स्वयं सहायता समूहों को नई लोन सुविधा दी गई है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी ताकत। सहरसा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। जमुई में जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने नई निगरानी टीम बनाई है। अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होगा। खगड़िया में जल संसाधन विभाग ने नहर सफाई अभियान शुरू किया है। किसानों को अब बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। मधेपुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए गए हैं। प्रशासन हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचा रहा है। लोगों को अस्थायी घर और भोजन दिया जा रहा है।